हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम देखने वाले हैं आपका जो त्रिमासिक का सामाजिक विज्ञान, आज जो आपका 10वीं क्लास का पेपर हुआ है त्रिमासिक का। ठीक है, आज हम इसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसका हम आपको फुल पीडीएफ देने वाले हैं फुल सोल्यूशन के साथ। ठीक है, यहाँ पर मैं ऑब्जेक्टिव भी आपको बताऊंगा। ठीक है, पूरे पीडीएफ में मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है पूरा पेपर। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ हम पेपर देखेंगे। ठीक है, और अभी हम देखेंगे पीडीएफ में पूरा पेपर का सोल्यूशन। ठीक है, तो आप यहाँ पर पेपर देख लीजिए। ठीक है, पेपर कैसा आया था। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए, यहाँ पर सबसे पहले आप पेपर देख लीजिए, फिर हम पीडीएफ की तरफ चलते हैं। ठीक है, यहाँ इस टाइप से आया था पेपर। ठीक है, सबसे पहले आए थे सही विकल्प आए थे। ठीक है, फिर आए थे रिक्त स्थान, फिर सही जोड़ी आई थी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर सब मैंने पीडीएफ में इंक्लूड कर दिया है, ये अब भी हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर सत्य असत्य आए थे। अगर अभी तक आपका पेपर नहीं हुआ है दोस्तों, तो आप इसे करके ज़रूर जाइएगा। ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन आंसर आए थे। ठीक है, इन्हें भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। पीडीएफ में मैंने इसका फुल सोल्यूशन बताया है। ठीक है, अब भी हम देखने वाले हैं। सबसे पहले आप इन क्वेश्चनों को देख लीजिए, और इन सब के जो पीडीएफ फाइल जो है मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ठीक है, यहाँ से आप पहले इसे अच्छे से समझ लेना। ठीक है, इस टाइप से जो है पेपर आया था। यहाँ पर एक बात और याद रखना, यहाँ पर पीडीएफ में मैंने यहाँ पर जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, यहाँ पर थर्ड यहाँ पर मैंने इंक्लूड नहीं किया है, ये आपकी बुक में ही मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए पीडीएफ की ओर चलते हैं, पूरा सोल्यूशन देखते हैं पीडीएफ में। तो चलिए दोस्तों, आप देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या है। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर सही विकल्प है सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पर सही विकल्प देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में अतिचारण भूमि हरण का मुख्य कारण है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। ठीक है, फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल का सूख किस नदी को कहा जाता है, तो यहाँ पर बंगाल का सूख जो है दामोदर नदी को कहा जाता है। जर्मनी में एकीकरण की आधारशिला किसने रखी। ठीक है, किसने रखी, यहाँ पर रखी है। ठीक है, यहाँ पर किसने रखी है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, बिस्मार्क। यहाँ पर दोस्तों इन क्वेश्चन को आप सॉल्व करके ज़रूर जाइएगा, अगर अभी तक आपका पेपर नहीं आया है। और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तो आप इनको सॉल्व ज़रूर करिए बार बार, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा लगती है। ठीक है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मनमोहन करमचंद। यहाँ पर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति किस वर्ष हुई है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2009 में हुई है। जीडीपी का पूरा नाम क्या है, तो यहाँ पर जीडीपी का पूरा नाम दोस्तों, यहाँ पर जीडीपी का सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए रिक्त स्थान देख लेते हैं। यहाँ पर लौह अयस्क खालिस्तान प्रकार का एक साधन है, तो ये लौह अयस्क किस टाइप का साधन है। लौह अयस्क यहाँ पर दोस्तों खनिज टाइप का यहाँ पर एक साधन है। ठीक है, यहाँ पर आप क्या लिखिएगा, खनिज। ठीक है, यहाँ पर खनिज लिख लेना, यहाँ पर अच्छे से ड्रॉ नहीं हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट में क्या आएगा, खनिज आएगा। ठीक है, सेकंड छोटा नागपुर क्षेत्र में खालिस्तान जनजातियां निवास करती हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा आएगा, आदिवासी जनजातियां यहाँ पर क्या करती हैं, निवास करती हैं। आर्थिक विकास से जनता के खालिस्तान स्तर में वृद्धि होती है, तो किस में वृद्धि होती है यहाँ पर, तो जीवन स्तर में यहाँ पर वृद्धि होती है। जीवन स्तर यहाँ पर आप लिख लेना। ठीक है, मधुमक्खी पालन खालिस्तान क्षेत्र में आता है, तो ये दोस्तों कौन से क्षेत्र में आता है, प्राथमिक कृषि संबंधी क्षेत्र में आता है। ठीक है, आप इसे लिख लेना। नगर निगम का मुखिया कौन होता है, तो यहाँ पर नगर निगम का मुखिया जो है आपका महापौर या मेयर। ठीक है, महापौर या मेयर लिख लेना, दोनों लिखना है। ठीक है, दोनों राइट है, महापौर या मेयर। आनंद मंठ उपन्यास के लेखक हैं। ठीक है, कौन है इसके लेखक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाकिम चंद चट्टोपाध्याय। ठीक है, बाकिम चंद चट्टोपाध्याय, यहाँ पर आप लिख लेना। यहाँ पर सही जोड़ी दोस्तों मैंने बना दी है। यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन का हवा पानी और मिट्टी, जैव संसाधन में पशुधन आ जाएगा। सवर्ण अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1930 में। असहयोग आंदोलन है 1920। नगर निगम यहाँ पर महापौर। ठीक है, ग्राम पंचायत सरपंच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर सही गलत बताना था, सत्य सत्य
भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 कब मतलब 1972 को ही लागू हुआ था, सत्य है ये। सूखा क्षेत्र का सामना अधिक अधिक वर्षा वाले क्षेत्र करते हैं, यहाँ पर ये असत्य है, ठीक है। बुद्धिवादी सभी को मताधिकार के पक्ष में थे, गलत। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र 1948 में बना, सही है ये। समावर्ती सूची में 97 विषय हैं, ये ठीक है, तो ये गलत है, यहाँ पर 47 विषय हैं इसमें, ठीक है। 97 विषय हैं, 97 विषय नहीं है, यहाँ पर कितने हैं, 47 विषय हैं, आपको ये याद रखना है। द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, ये सत्य है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं एक वाक्य में उत्तर। ठहरी में किसानों द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया, तो यहाँ पर प्रजामंडल आंदोलन चलाया गया। कल्पनादर्श यूटोपिया क्या है, ठीक है। एक आदर्श समाज की कल्पना है जिसमें कोई दुख, शोषण या असमानता नहीं होती है। फ्रेडरिक सरायू कौन था, तो ये क्रांतिकारी नेता था ये। बेल्जियम की राजधानी क्या है, यहाँ पर ब्रसेल्स है, ठीक है, यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है। यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने का सूत्र पूछा था, तो यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय, यहाँ पर आप बटे में इसे कर लेना कुल जनसंख्या, ठीक है। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं, यहाँ पर ये पूछा था कौन कौन से 3 क्षेत्र यहाँ पर विभाजित हैं, यहाँ पर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र, ये भी आपको याद रखना है। इस टाइप से भी 2 नंबर में पूछ लिया जाता है ये। चलिए अब 2 नंबर के क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 नंबर के क्वेश्चन देखने वाले हैं, यहाँ पर पूरा क्वेश्चन सॉल्व देखेंगे हम। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन था भूमि निम्नीकरण के कोई 2 कारण लिखना था। यहाँ पर 2 कारण ये रहे, ठीक है, अत्यधिक चराई और वनों की कटाई। यहाँ पर इसके अथवा में पूछा था मृदा संरक्षण के कोई 2 उपाय लिखना है। यहाँ पर वृक्षारोपण और सीढ़ी नुमा खेती करके यहाँ पर मृदा संरक्षण किया जा सकता है। मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है, जल व वायु द्वारा उपजाऊ मिट्टी का बह जाना, यही क्या होता है, मृदा अपरदन होता है। यहाँ पर अथवा में पूछा गया था चादर अपरदन किसे कहते हैं, वर्षा जल से मिट्टी की ऊपरी परत का समान रूप से बह जाना, ठीक है। तीसरा यहाँ पर पूछा था रक्षित वन किसे कहते हैं, ऐसे वन जिन्हें सरकार द्वारा संरक्षित किया गया हो, ठीक है। इसके अथवा में पूछा था चिपको आंदोलन क्या है, पेड़ों की कटाई रोकने हेतु पेड़ों से चिपककर किया गया आंदोलन। जर्मन राइन महासंघ की स्थापना किसने की थी, तो यहाँ पर नेपोलियन ने की थी, ये भी आपको याद रखना है। इसके अथवा में पूछा गया था जनमत संग्रह से क्या तात्पर्य है, जनता द्वारा सीधे मतदान से निर्णय लेना। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, तो यहाँ पर 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने निहत्ती भीड़ पर गोलियां चलाई थी, ठीक है। यहाँ पर अथवा में पूछा गया था इसके साइमन कमीशन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। 1927 में भेजा गया आयोग जिसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, ठीक है, इसका आंसर था। रोलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं, बिना मुकदमे के गिरफ्तारी व सजा देने का काला कानून 1919, ये है, ठीक है, रोलेट एक्ट। इसके अथवा में पूछा गया था स्वदेशी और आविष्कार का क्या अर्थ है, यहाँ पर विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार पर स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग, ये इसका आशय है, ठीक है। गृह युद्ध से क्या समझते हैं आप, ठीक है, एक ही देश के भीतर 2 पक्षों के बीच युद्ध होता है ये। इसके अथवा में पूछा गया था सादीय सरकार किसे कहते हैं, केंद्र और राज्य सरकारों को साझा प्रशासन व्यवस्था को कहते हैं, ठीक है, सादीय सरकार। यहाँ पर भाषाई राज्य क्या है, यहाँ पर भाषा के आधार पर बनाए गए राज्य, यहाँ पर भाषाई राज्य होती है, ठीक है। यहाँ पर अथवा में पूछा गया था सत्ता का विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं, तो सत्ता के स्थानीय स्तर पर बांटना, ठीक है। नवा पूछा गया था गठबंधन सरकार किसे कहते हैं, जब कोई दल बहुमत न पाए तो कई दल मिलकर सरकार बनाए तो इसे गठबंधन सरकार कहते हैं। इसके अथवा में पूछा गया था संघीय शासन व्यवस्था के कोई 2 उद्देश्य लिखे, तो यहाँ पर क्षेत्रीय व्यवस्था का सम्मान, शक्तियों का बंटवारा, यहाँ पर 2 इसके उद्देश्य, ठीक है। यहाँ पर 10वां में पूछा गया था साक्षरता दर का क्या अभिप्राय है, तो यहाँ पर किसी क्षेत्र में साक्षर व्यक्ति का प्रतिशत, ठीक है, इसका आशय इसी से है। यहाँ पर अथवा में पूछा गया था केरल में शिशु मृत्यु दर कम क्यों है, केरल में शिशु मृत्यु दर कम है क्योंकि वहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हैं, ठीक है। यहाँ पर 11वां में पूछा गया था निजी क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, ठीक है, क्या आशय है, ऐसा क्षेत्र जहाँ औद्योगिक संस्थान निजी व्यक्ति के स्वामित्व हो।
इसके अथवा में पूछा गया था सेवा क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। परिवहन, संचार, बैंकिंग जैसी सेवाएं प्रदान करने वाला क्षेत्र सेवक क्षेत्र कहलाता है। 12वां में पूछा गया था खुली बेरोजगारी का अभिप्राय क्या है। जब योग्य व्यक्ति को बिल्कुल भी काम ना हो तो इसे क्या कहते हैं, खुली बेरोजगारी कहते हैं। अथवा में पूछा गया था संगठित क्षेत्र के कोई 2 लाभ लिखिए। तो यहाँ पर निश्चित वेतन, पेंशन, भत्ते जैसी सुविधाएं, ठीक है, यहाँ पर 2 गए। अब यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है, यहाँ पर 3 अंक का 1 था। यहाँ पर पूछा गया था फर्स्ट एजेंडा 21 क्या है, इसके मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर एजेंडा 21 एक कार्य योजना है जिससे 1992 में पृथ्वी सम्मेलन यहाँ पर रियो डे जेनेरो ब्राजील में ठीक है 173 देशों में स्वीकार किया। ठीक है, यहाँ पर आपको ये याद रखना है। ठीक है, इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे, पर्यावरण समस्याओं का समाधान, सतत विकास को बढ़ावा देना, वैश्विक स्तर पर स्थानीय निकायों को शक्ति बनाना। इसके खालिस्तान में पूछा गया था बंगाल और खादर में कोई 3 अंतर लिखे। ठीक है, बंगाल पुरानी जोलौड़ भूमि है यहाँ, जबकि खादर नई जोलौड़ भूमि है। ठीक है, आपको इस टाइप से लिखना है। ठीक है, यहाँ पर वो बन नहीं रहा था इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया है। यहाँ पर बीच में लाइन ड्रॉ करके लिखना है। ठीक है, आपके एग्जाम में बंगाल में कंकड़ मिट्टी कंकड़ पाई जाती है, जबकि खादर में बहुत उपजाऊ होती है। बंगाल ऊंचे भाग में पाई जाती है, खादर निचले भाग में पाई जाती है। यहाँ पर इसके जो है सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया था वन्य प्रणाली संरक्षण के उपाय क्या हैं। ठीक है, यहाँ पर 3 उपाय लिखने थे, राष्ट्रीय उद्यान व अभ्यारण्य की स्थापना, अवैध शिकार और तस्करी पर रोक, जन जागरूकता और कड़े कानून का पालन। ये सब क्या है, इनके जो है उद्देश्य हैं। ठीक है, इनके उपाय हैं, सॉरी। ठीक है, यहाँ पर अथवा में पूछा गया था जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कोई 2 कारकों को समझाइए। यहाँ पर वनों की अधुंधा कटाई, यहाँ पर कई वनस्पतियाँ और जीव विलुप्त हो जाते हैं वनों की अधुंधा कटाई से। यहाँ पर प्रदूषण व जलवायु परिवर्तन, इससे भी क्या होता है, प्रजातियों का प्राकृतिक आवास क्या है, नष्ट हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन में इसी के पूछा गया था स्थानीय स्वशासन किसे कहते हैं। ठीक है, जब शासन की शक्तियां गांव और कस्बे और शहरों की स्थानीय संस्थाओं को दे दी जाती हैं तो उससे स्थानीय स्वशासन कहते हैं। यहाँ पर उदाहरण के लिए ग्राम पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम या ग्राम सभा के प्रमुख 3 कार्य लिखिए। यहाँ पर अथवा में पूछा गया था इसके। ठीक है, तो यहाँ पर ग्राम पंचायत की योजनाओं पर विचार व स्वीकृति देना, यहाँ पर गाँव में विकास कार्यों की निगरानी करना, पंचायती बजट और आय व्यय पर निर्णय लेना। ठीक है, ये यहाँ पर सारे जो है यहाँ पर इसकी ग्राम पंचायत योजना के 3 कार्य हैं। ठीक है, यहाँ पर और देख लेते हैं। यहाँ पर 4 अंक का यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, सिवान्य अवज्ञा आंदोलन के क्या कारण थे। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं। अंग्रेज सरकार ने नमक उत्पादन व बिक्री पर क्या किया था। यहाँ पर नमक उत्पादन व बिक्री पर कर लगाया था। ठीक है, बिक्री पर कर लगाया था। यहाँ पर किसान अत्यधिक लागत व जबरन वसूली से परेशान थे। कपड़ा उद्योग पर विदेशी वस्त्रों का दबाव था। ठीक है, क्या था, विदेशी वस्त्रों पर दबाव था। भारतीयों को राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं दी जा रही थी। ठीक है, यहाँ इसके अथवा में पूछा गया था प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, व्याख्या कीजिए। तो यहाँ 4 पॉइंट मैंने इंक्लूड किए हैं। यहाँ पर युद्ध के कारण करों और कीमतों में बहुत ही वृद्धि हुई, किसानों व आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ा, युद्ध में भारतीय सैनिकों की भारी भर्ती की गई, राजनीतिक रूप से राष्ट्रीय आंदोलन को गति मिली और स्वराज की मांग तेजी से हुई। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था संगठित और असंगठित क्षेत्रों में क्या अंतर है। तो यहाँ पर नियम कानून, सरकार के नियम व श्रम कानून लागू होते हैं, नियम कानून का पालन नहीं होता है। सुविधाएं, वेतन, अवकाश, पेंशन, बीमा जैसी सुविधाएं कोई निश्चित वेतन सुविधा नहीं होती है। उदाहरण के लिए बैंक, रेलवे, सरकारी कार्यालय, ढाबे, खेतीहर मजदूर, छोटी दुकानें आदि। ठीक है, यहाँ पर इसके अथवा में पूछा गया था प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र परस्पर एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, इस कथन को स्पष्ट करना था। ठीक है, यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र कृषि, खनन, कच्चा माल उपलब्ध कराता है। द्वितीयक क्षेत्र उद्योग, कच्चे माल से वस्तुएं बनाता है। तृतीयक क्षेत्र यहाँ पर परिवहन, बैंक, व्यापार व द्वितीयक क्षेत्र को सेवा देता है। इस प्रकार ये तीनों एक दूसरे पर निर्भर रहती हैं और अर्थव्यवस्था को चलाते हैं ये। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको फुल सोल्यूशन के साथ यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, यहाँ पर जो 23वां क्वेश्चन का जो तीसरा
छोटा था, ठीक है, जो मानचित्र वाला था वो आप अपनी बुक में से देख लेना, पूरा दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको पूरा सोल्यूशन बता दिया है, इसे आप सॉल्व जरूर करना दोस्तों।